नमामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। कल कल छल छल बहती गंगा, सबको निर्मल करती गंगा। कल कल छल छल बहती गंगा, सबको निर्मल करती गंगा। सबके पापों को धो देती गंगा और सबको निर्मल करती गंगा, सबको निर्मल करती गंगा। पतित पावनी माँ गंगा मैया, जिनके स्मरण मात्र से हृदय को शीतलता और जिनकी गोद में बैठकर स्नान करने से हमारा तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, ऐसी माँ गंगा सप्तमी की आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से मंगलमय हार्दिक बधाई। जी हाँ, ये दो तिथियां मुख्य रूप से माँ गंगा को पूर्णतः समर्पित हैं। एक गंगा सप्तमी और दूसरी गंगा दशहरा। जी हाँ मित्रों, ये दोनों ही तिथियां माँ गंगा के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति व्यक्त करने की मानी जाती हैं। गंगा सप्तमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने माँ गंगा को आशीर्वाद दिया, जो कोई भी माँ गंगा को प्रणाम करेगा और राजा भगीरथ द्वारा की गई स्तुति से माँ गंगा की स्तुति करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। कपिल मुनि ने राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को श्राप देकर जलाकर भस्म कर दिया था। राजा भगीरथ के बहुत कठिन तपस्या करने के तदुपरांत अथक प्रयास से माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और उनके 60,000 पूर्वजों की सद्गति के लिए माँ गंगा गंगा दशहरा के दिन अवतरित होती हैं। माँ गंगा का जो वेग था वह इतना प्रचंड और इतना अधिक था जिससे पूरी पृथ्वी तहस नहस हो सकती थी। तब माता गंगा के वेग को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भगवान शिव जी ने माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और कुछ समय तक माता गंगा को भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में ही धारण करके रखा और तत्पश्चात उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया ताकि वो जग कल्याण कर सके। कपिल मुनि ने राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वज तो जलाकर भस्म कर दिया था। जब भगवान ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया तो माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से जाती हुई अपने तेज प्रवाह से रास्ते में पड़ने वाले ऋषि जानु के आश्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे ऋषि जानु बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए माँ गंगा के ऊपर और उन्होंने माँ गंगा के जल को अपने अंदर धारण कर लिया। एक तरह से कह सकते हैं माता गंगा का जो अस्तित्व था वो धरती से समाप्त हो गया था। जब जानु ऋषि ने माँ गंगा को अपने अंदर समा लिया, राजा भगीरथ और देवी देवता चिंतित हो जाते हैं और ऋषि जानु को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। माता गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, उसका महत्व, उसका उद्देश्य ऋषि जानु को बताते हैं। तो राजा भगीरथ की प्रार्थना करने पर ऋषि जानु प्रसन्न हो जाते हैं और जग कल्याण के लिए ऋषि जानु माता गंगा को अपने कान से बाहर निकाल देते हैं, अर्थात माँ गंगा को मुक्त कर देते हैं। और जिस दिन ऋषि जानु ने माँ गंगा को मुक्त किया था वो दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। गंगा सप्तमी को जानवी सप्तमी भी कहा जाता है और माँ गंगा को ऋषि जानु की पुत्री जानवी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सप्तमी बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। इस दिन गंगा स्नान से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 में गंगा सप्तमी किस दिन मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 3 मई दिन शनिवार को सुबह 7:51 पर हो रहा है और यह तिथि 3 मई को पूरे दिन और रात रहेगी। अगले दिन 4 मई
रविवार को सुबह 7:18 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी और अष्टमी तिथि लग जाएगी। गंगा सप्तमी का पर्व 3 मई शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि गंगा माँ का जो पूजन होता है वो मध्याह्न काल में होता है। वर्ष 2025 में गंगा सप्तमी बड़े शुभ योग में संपन्न हो रही है। त्रिपुष्कर योग और रवि योग में यह गंगा सप्तमी का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। दोनों ही योग बड़े शुभ हैं और यह दिन भी बड़ा शुभ है। तो आइए हम माँ गंगा के पावन स्मरण करते हुए, यदि हम माँ गंगा स्नान के लिए ना जा सके तो घर पर ही जब हम स्नान करें तो माँ गंगा का स्मरण कर लें, और हो सके यदि हमारे घर पर गंगा जल उपलब्ध हो तो उस बाल्टी के अंदर गंगा जल डालकर माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, माँ गंगा का स्मरण करते हुए, नमामि गंगे कहते हुए हम स्नान कर लें तो हमें गंगा स्नान का पूरा लाभ मिल सकता है। पतित पावनी माँ गंगा की कृपा प्राप्ति के लिए एक बार इस पावन मंत्र का उच्चारण कर लें। गंगा पापम शशीतापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च हन्ति सज्जन संगमः। ओम गंगा देव्यै नमः। और इस तिथि में जितना अधिक हो सके हम हरि नाम का स्मरण करें, जप करें, दान करें, प्रभु के नाम का यशोगान करें। यह विशेष जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य अपने मित्रजनों से भी इस जानकारी को साझा कीजिएगा। देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।